कृष्णपावन्न प्रणं त्रैदश्यमावहे अग्नि वशिष्ठो हवति पुरोहितं वृडिकाय पुरोहिता अग्नि वो अग्रणी प्रभु न है हमारे में से अत्रिम विद्यमाना त्रियोयत काम क्रोध लोभ के अभाव वाले पुरुष को आ हवे इस संसार संग्राम में प्रावत रक्षित करते हैं। इस जीवन संग्राम में प्रभु का सहाय उसे प्राप्त होता है जो कि काम क्रोध लोभ से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। इनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करता हुआ जो भरद्वाज अपने में शक्ति को भरता है, इस शक्ति के भरने के लिए ही गविष्ठिरम इंद्रियों पर स्थिरता से आरूढ़ होता है। गाँव है इंद्रियाणी जितेंद्रिय बनकर जो पावन मेधावी बनता है वो वो यस्मात् जिसमें दास्य वृत्तियां आशुर वृत्तियां भयभीत होती हैं, इस आशुर वृत्तियों से दूर रहने वाले को प्रभु का रक्षा प्राप्त होता है। वशिष्ठा अपने इस जीवन में निवास को उत्तम बनाने वाला पुरोहिता सदा प्रभु को अपने सामने रखने वाला प्रभु के गुणों को धारण करने वाला यह अग्नि भगते उस प्रभु को पुकारता है। यह पुरोहिता लोगों के लिए अपने जीवन को आदर्श के रूप में उपस्थित करने वाला वशिष्ठ वडिगाय आनंद प्राप्ति के लिए प्रभु को पुकारते हैं। हम अत्रि भरद्वाज गविष्ठित सदस्य बनकर प्रभु से रक्षणीय हो, वशिष्ठ बनकर प्रभु का आराधन करें। सारस्वत प्रभु दर्शन से आनंद प्राप्ति का प्रतिपादन कर रहा है। इस प्रभु दर्शन की ओर झुकाव श्रद्धा से ही संभव है। जो अगला सूक्त श्रद्धा का प्रतिपादन करता है। श्रद्धा ही सुख सकारिती है। श्रद्धा द्वारा सब मनोकामना को प्राप्त करने वाली यह कामायनी है जो यक्ष दक्षा सएव है। जो जिस श्रद्धा वाला है वह वही बन जाता है। इस श्रद्धा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा से ये जुड़ा होना। ओम सद्यामि समित्यते श्रद्धया मुह्यते हवे श्रद्धा परस्य मोतने वचसा वेदयावते। श्रद्धया श्रद्धा से अग्नि समित्यते अग्नि कुंड में अग्नि समित की जाती है और श्रद्धया श्रद्धा से ही ढकी हुई है। हव्य पदार्थों की उसमें आहुति दी जाती है। अग्निहोत्र का लाभ एकदम आंखों से प्रत्यक्ष नहीं दिख पड़ता, देखने में तो उतना ही वह अन्य पदार्थ व्यर्थ में नष्ट होता प्रतीत होता है। आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि तथा प्रजया अग्निहोत्र पदना अग्निहोत्र स्वयं वर्षम अर्थात आदि शास्त्रीय वाक्यों को तो श्रद्धा ही करनी होती है एवं अग्निहोत्र श्रद्धा के होने पर ही होता है। हम वचसा वेद के वचनों से ही श्रद्धा को भगवत्य ऐश्वर्य के मूर्ति वेदयावती शिखर पर जानते हैं। शास्त्र कहता है कि श्रद्धा मनुष्य को ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंचाने वाली होती है। श्रद्धा मनुष्य को उन्नत करने और ऊंचा उठा हुआ मनुष्य शिखर पर पहुंचता है। भाव अग्निहोत्र आदि कार्य श्रद्धा के होने पर ही होते हैं। बिना श्रद्धा के अग्निहोत्र कार्य संभव नहीं। श्रद्धा से दान का संभव। ओम प्रेम श्रद्धे सदा प्रेम श्रद्धे सदा प्रेम भोजे तो वशिष्ठमा उदितम कृते। हे श्रद्धे दृढ़ आस्था के रूप में हृदय में निवास करने वाली श्रद्धे श्रद्धा देने वाले का प्रिय होता है। हे श्रद्धे पिता दान की कामना वाले का भी प्रिय होता है। वस्तुतः दान श्रद्धा पूर्वक ही दिया जाता है। देखने में तो उतना रुपया नष्ट नहीं होता लगता है, पर शास्त्र यही कहते हैं कि यदा चेदा दंपति वामन कृता दिल खोलकर देने वाले पति पत्नी सुंदर संतान को प्राप्त करते हैं। दक्षिणा दोहते सप्त मात्रम दान से सप्त गुणित धन को लाभ करते हैं। अर्थात दान से पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इन वाक्यों में श्रद्धा के होने पर ही दान दिया जाता है। भोजेषु अतिथि यज्ञ में अतिथियों को भोजन कराने वाले व्यक्तियों में तथा यजवशु यजशील पुरुषों में मेरे इस कथन को प्रिय कहे दान देने का कल्याण होता है। यह वाक्य उन्हें प्रिय हो, इस
वाक्य में श्रद्धा हो भोज व यज्ञ बने, अतिथि व देव यज्ञ आदि को करने वाले बने। भावार्थ, श्रद्धा ही मनुष्य को दानशील बनाती है, श्रद्धा से शत्रु है। और यह देवासुरे तो श्रद्धा मुद्रेश चक्रे एवं भोजे तो यज्ञ भस्माक मुदितं करे। यथा जैसे देवः देव उग्रेशु अत्यंत प्रबल असुरों के विषय में इन असुरों को हम अवश्य पराजित कर पाएंगे, इस प्रकार श्रद्धा चक्रे श्रद्धा को करते अर्थात इस पूर्ण विश्वास के साथ चलते हैं कि हम असुरों को पराजित करने वाले होंगे। यह पूर्ण विश्वास ही हमें असुरों को पराभूत करने में समर्थ होता है। एवं भोजे तो इस प्रकार अतिथि यज्ञ में अतिथियों को भोजन कराने वालों में यज्ञवशु यज्ञशील पुरुषों में अस्माकं मुदिते हमारे इस श्रद्धा के महत्व प्रतिपादन कथन को श्रद्धेय करिए। अर्थात ये भोज का यज्ञ पुरुष श्रद्धा के महत्व को समझते हुए भोज का यज्ञ बने ही रहे, इस यज्ञों के प्रमुख न हो जाए। हमें श्रद्धा ही शत्रुओं को पराजित करने में सामर्थ्य करेगी। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांति ओषधया शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्मणः